नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस थॉट प्रोवोकिंग सीरीज में हिस्सा बनने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक तरफ भारत का संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है और वहीं दूसरी तरफ समाज अभी भी जाति, धर्म, परंपराओं के घेरे में बंधा हुआ है। कभी एक ग्रंथ मनुस्मृति ने इस समाज को नियम दिए और सदियों बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन नियमों को चुनौती देकर एक नया संविधान बनाया। आज का ये वीडियो उसी संवाद की कहानी है। मनुस्मृति, जिसे मानव धर्म शास्त्र कहा जाता है, भारत के सबसे पुराने सामाजिक और धार्मिक ग्रंथों में से एक है। ये लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में लिखा गया माना जाता है। इस ग्रंथ को ऋषि मनु से जोड़ा जाता है और उसका उद्देश्य था समाज को एक नैतिक और धार्मिक ढांचे में बांधना। इसमें जीवन के हर पहलू पर नियम है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, विवाह, शिक्षा, संपत्ति, दंड और शासन तक। कहा जाता है कि समाज तभी स्थिर रहेगा जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा। मनुस्मृति ने यह भी कहा कि राजा धर्म का रक्षक हो, पर स्वयं धर्म का पालन करता भी होना चाहिए। यह विचार अपने समय में राज्य और धर्म के बीच एक नैतिक संबंध संतुलन बनाने का काम करता था, अर्थात जहां पावर को मॉरलिटी से जोड़ा गया। मनुस्मृति का केंद्र है धर्म और सामाजिक व्यवस्था। इस ग्रंथ ने समाज को 4 वर्णों में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर वर्ग के अपने धर्म यानी कर्तव्य। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस धर्म को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं वह धर्म एक रिलीजन है। उस रिलीजन के बारे में उस समय मनुस्मृति में या किसी ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। धर्म का मतलब होता था कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। हर एक वर्ग की अपनी एक अलग जिम्मेदारी है। उस समय यह व्यवस्था समाज में डिवीजन ऑफ लेबर जैसी थी। जैसे हर एक का अपना एक कार्य होता है, लाइक आई एम अ टीचर, तो मेरा धर्म क्या होगा? मेरा धर्म होगा कि मैं जिन बच्चों को शिक्षा दे रही हूं उनके साथ ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपना काम करूं। यही श्रम का विभाजन नहीं था, बल्कि इसका मूल्य तय हो गया। और यही वह बिंदु है जहां से मनुस्मृति का संतुलन डगमगाने लगा, क्योंकि जो व्यवस्था लचीलापन रखती थी वह जन्म आधारित कठोर ढांचे में बदल गई। अर्थात धीरे धीरे समय बदलता गया और लोगों ने अपने उस धर्म को अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से समाज में एक हायरार्की, किसी के पास बहुत अच्छा पैसा आ जाता है, बहुत ज्यादा पोजीशन आ जाती है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगते हैं और समाज में व्यवस्थाओं को अपने अनुरूप और अपने अनुकूल करते रहते हैं। तो धर्म अर्थात आपका कर्तव्य, मनुस्मृति में धर्म से तात्पर्य हर वर्ग का अपना एक कर्तव्य, अपना एक धर्म, अपनी एक जिम्मेदारी, अपनी एक अकाउंटेबिलिटी से लिया गया। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यदि मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था, धर्म आधारित सामाजिक व्यवस्था पर थी, तो ये जातीय व्यवस्था कहां से आई? तो जातीय व्यवस्था धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था ने जन्म का रूप ले लिया, जिससे असमानता, भेदभाव और सामाजिक दूरी बढ़ी। शूद्रों को, अर्थात जिनको आज आप दलित या वंचित समाज या पिछड़ा समाज कहते हैं, वो और स्त्रियों को शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित किया जाने लगा, अर्थात उनके एग्जीक्यूशन में तब्दीली आई। यहां से एक सवाल उठता है कि क्या धर्म व्यवस्था का माध्यम है या नियंत्रण का? मनुस्मृति ने समाज को अनुशासित किया, पर साथ ही कई वर्गों को सीमित भी कर दिया। मनुस्मृति वर्ण में धर्म को देखती है, व्यवस्था को धर्म से जोड़ती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी व्याख्या करने वाले लोगों ने उसको जाति आधारित बना दिया। अब बात करते हैं 20वीं सदी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस व्यवस्था को कितने खुले रूप से चुनौती दी। अंबेडकर ने मनुस्मृति को केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि सदियों के अन्याय का प्रतीक माना, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक आते आते वो वर्ण
जातियों में तब्दील हो चुका था। जन्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव या अस्पृश्यता बन गई, बल्कि सदियों के बाद अन्याय का प्रतीक माना गया। 1927 में महार सत्याग्रह के दौरान उन्होंने अपने साथियों के साथ मनुस्मृति का दहन किया। यह सिर्फ एक किताब जलाना नहीं था, बल्कि एक सोच को चुनौती देना भी था। उनका तर्क था, उनका मानना था कि मनुस्मृति ने जन्म आधारित अन्याय को धार्मिक मान्यता दी, क्योंकि मनुस्मृति की व्याख्या करते हुए ही जाति व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। अंबेडकर का संघर्ष धर्म के विरुद्ध कतई नहीं था, बल्कि उस धर्म की व्याख्या के विरुद्ध था जो इंसानों को बांटती थी, उस व्यवस्था के विरुद्ध था जिन्होंने धर्म को या वर्ण को जाति से जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ द प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। और यही दृष्टि उन्हें समानता के सबसे बड़े चिंतक के रूप में स्थापित करती है। मनुस्मृति और अंबेडकर दो अलग अलग युगों के प्रतिनिधि हैं। मनुस्मृति कहती है कि कर्तव्य पहले और अधिकार बाद में। अंबेडकर कहते हैं अधिकार ही सबसे पहला और असली धर्म होता है। मनुस्मृति का उद्देश्य था स्थिरता, समाज को व्यवस्थित करना, राज्य को सुदृढ़ करना और अपने कर्तव्यों का वहन करना। वो मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने धर्म का वहन करे, संभवतः वो स्थिरता बनी रहेगी, विरोध की गुंजाइश कम होगी। अंबेडकर का उद्देश्य था परिवर्तन, अर्थात समय के अनुसार हमें अपनी सोच में परिवर्तन भी लाना चाहिए। दोनों की दृष्टि अपने युग की जरूरत से जुड़ी थी। उस समय वो जरूरत थी, स्थिरता की जरूरत थी, राजा की जरूरत थी, धर्म की जरूरत थी। लेकिन आधुनिक भारत के लिए अंबेडकर का विचार ही सामाजिक न्याय का आधार बना। मनुस्मृति की आलोचना कई स्तरों पर हुई। कई विद्वानों ने उसे असमानता का ग्रंथ माना, लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इसे इसके कंटेक्स्ट से समझना चाहिए, अर्थात उसके मूल भाव से समझना चाहिए, ना कि अलग अलग समय पर लोगों ने जो व्याख्या की उसको उस रूप में देखना चाहिए। उस युग में समाज को व्यवस्था की जरूरत थी और मनुस्मृति ने वही किया। फिर भी यह सच है कि समय के साथ उस ग्रंथ का इस्तेमाल सत्ता और नियंत्रण के औजार के रूप में देखा गया। अंबेडकर ने प्रश्न उठाया कि अगर कोई धर्म समानता नहीं सिखाता तो क्या वह धर्म मनुष्यता के अनुकूल है? संभवतः नहीं, क्योंकि अंबेडकर समाज में फैली असमानता को झेल रहे थे, क्योंकि अंबेडकर प्राचीन काल की व्यवस्था को आधुनिक काल में भोग रहे थे। दोस्तों, आज भी संविधान होने के बावजूद भी जाति असमानता की परछाइयां बनी हुई है। मनुस्मृति शायद अब कोई नहीं पढ़ता, पर उसके विचारों की परछाई समाज में अब भी झलकती है। अंबेडकर का दृष्टिकोण संविधान, समानता और बंधुत्व आज भी भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। इन दोनों दृष्टिकोणों को समझना जरूरी है, क्योंकि बिना इतिहास से संवाद किए हम आधुनिक भारत की जड़ों को नहीं समझ सकते। मनुस्मृति और अंबेडकर दो ध्रुव, दो दृष्टियां, दो समय हैं। हमें उनको उनके समय के अनुसार, उनके दृष्टिकोण के अनुसार ही देखना चाहिए। हम एक दूसरे के ऊपर उसको नहीं थोप सकते। शायद उस समय की जरूरत वैसी थी। आज के समय, आज की संवैधानिक और लोकतांत्रिक जरूरत है, लेकिन हमें अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। एक ने समाज को नियम दिए, दूसरे ने समाज को सोच दी। हमारे लिए चुनौतियां यही है कि क्या हम परंपराओं को समझकर परिवर्तन की दिशा में बढ़ सकते हैं। परिवर्तन जीवन का पहलू है। बिना परिवर्तन के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। मनुस्मृति ने व्यवस्था दी, अंबेडकर ने विवेक दिया। लेट अस स्टैंड ऑन आवर ओन फीट एंड फाइट आवर ओन बैटल। डॉक्टर अंबेडकर ने जो ये बात कही वो अपने आप में इस बात की सूचक है कि इतिहास को जलाने से नहीं, समझने से बदला जा सकता है। मनुस्मृति को चुनौती देना अतीत को नकारना नहीं, बल्कि समाज को नए विचारों से जोड़ना है। हमारा उद्देश्य है संवाद, समानता और संवेदना। यदि हम मनुस्मृति को समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि मनुस्मृति कहीं ना कहीं राजनैतिक व्यवस्था को स्थिर और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की
एक पहल थी। उस समय की जरूरत थी, वैसा समाज था, वैसी आवश्यकता थी। लेकिन आज हमारे समाज की जरूरत कुछ और है। आज हमारे समाज में जाति विहीन व्यवस्था की जरूरत है। हाँ, हमें कहीं ना कहीं अपने दायरों को सीमित करते हुए हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा। अपने इतिहास को नकारने की बजाय उसको पुनः व्याख्या करने की और उसे सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। किसी को नकारना विकास नहीं है। अपने इतिहास से सीखते हुए वर्तमान में कुछ परिवर्तन करना ही विकास है। थैंक यू वेरी मच। हम इस विषय पे और चर्चा करेंगे, और यदि आपको ये मेरा थॉट प्रोवोकिंग वीडियो पसंद आया हो तो इसको पसंद करें, कमेंट करें। आप अपने प्रश्न मुझे भेज सकते हैं। प्रश्न पूछते समय आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो गलत होगा, मुझे अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन विचार होना ज़रूरी है। मतभेद होंगे, कोई गलत बात नहीं है, मनभेद नहीं होने चाहिए। हम समझ सकते हैं, हो सकता है कई जगह पर आप मुझे सही करें और कई जगह पर हो सकता है मैं आपकी समझ में थोड़ा सा इनपुट डालकर आपको सही करने की कोशिश करूं। थैंक यू वेरी मच।